नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष टॉक पर। मैं हूं आशीष और इस चैनल पर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, जीके, एग्जाम प्रिपरेशन, मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी नॉलेज से जुड़ी जानकारी। अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं और नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जुलाई 2026 में किस देश के वैज्ञानिक ने दरारों को अपने आप ठीक करने वाले बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की उन्नत तकनीक का विकास किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखते हैं। नीदरलैंड के टीयू डिलिफ्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर हैंक जोक्स ने बैक्टीरिया आधारित बायो कंक्रीट सेल्फ हीलिंग कंक्रीट तकनीक विकसित की है। ये तकनीक दरारों पड़ने पर पानी और हवा के संपर्क में आने से सक्रिय होकर खुद चूना पत्थर लाइमस्टोन बनाकर दरारों को भर देती है। इसमें बेसिलस समूह के बैक्टीरिया और उनके भोजन के लिए कैल्शियम लैक्टेट का उपयोग किया जाता है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो राजधानी है एम्स्टेड और मुद्रा यूरो में चलती है इनकी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुलाई 2026 में FIH यूथ हॉकी की 5th एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत देश ने। इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हम। FI यूथ हॉकी 5th एशियन चैंपियनशिप 2026 विजेता देश है भारत और उप विजेता देश है पाकिस्तान और आयोजक स्थल है मस्कट, ओमान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जुलाई 2026 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोन्नीत के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति ने। इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं तो राज्यसभा के माननीय सभापति CP राधाकृष्णन ने जुलाई 2026 में नवनिर्वाचित और मनोन्नीत सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य 2026 के द्विवार्षिक चुनावों में पहली बार चुनकर आए 67 नए सांसदों को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी जिम्मेदारियों, नियमों, प्रश्नकाल और शून्यकाल के प्रभावी उपयोग के बारे में जागरूक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, जुलाई 2026 में भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला एक क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो दोस्तों हम जुलाई 2026 में भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ समझौता किया है। अमरावती क्वांटम वैली में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो जुलाई 2026 में SpaceX के स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान फ्लाइट 13 के तहत कुल कितने स्टारलिंक V3 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन सी, 20 उपग्रह। चलिए दोस्तों हम इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं तो स्पेस ने अपने स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक कर ली है। इसमें पहली बार 20 अगली पीढ़ी के स्टारलिंक V3 इंटरनेट उपग्रह
को एक साथ अंतरिक्ष के निकट की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ये सफल प्रक्षेपण टेक्सास के बोका चिका स्थित स्टारबेस लॉन्च साइट से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जुलाई 2026 में किस राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजिटल स्केटराइज पहले शुरू की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन डी, केरल राज्य। चलिए दोस्तों हम इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं। जुलाई 2026 में केरल राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजिटल स्क्वायर और अराइज पहले शुरू की है। डिजिटल स्क्वायर ये पहले राज्य सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोअर प्राइमरी और अपने प्राइमरी स्कूलों में जमीनी स्तर से ही बच्चों के भीतर वैज्ञानिक और डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना है। अराइज एआई एंड रोबोटिक्स इनोवेट्स फॉर स्कूल एजुकेशन। अराइज की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के सभी हाई स्कूलों में अत्यधिक रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं लैब्स स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटबर्ग में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2026 का खिलाड़ियों भारतीय फुटबॉल क्लब जीता है। इसका आंसर होगा दोस्तों मीनवा अकेडमी फुटबॉल क्लब। इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें दोस्तों हम, तो जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटबर्ग में आयोजित गोथिया कप 2026 अंडर 12 बीट वर्ग का खिताब भारत के मीनवा अकादमी फुटबॉल क्लब ने जीता है। उन्होंने फाइनल्स मुकाबले में ब्राजील की आरएस स्पोर्ट्स येलो टीम को 2-1 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जुलाई 2026 में यूनेस्को ने किस देश के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रीस। अब इसके हम इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं, तो यूनेस्को ने जुलाई 2026 में ग्रीस के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। माउंट ओलंपस को इसके अद्वितीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों के लिए मिक्स विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये इस श्रेणी में शामिल होने वाला ग्रीस का पहला स्थल है। दोस्तों ये एग्जाम में आ सकता है कि ग्रीस का पहला स्थल कौन सा है, तो आप करेंगे माउंट ओलंपस, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। तो जुलाई 2026 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई इंटरनेशनल साइट कौन कौन सी, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मंडी के डी-डे लैंडिंग बीच फ्रांस वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मंडी में हुई ऐतिहासिक सैन्य अभियान के समुद्र तट असुका और फुजिवारा की प्राचीन राजधानियां जापान में 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान जापान के शुरुआती शाही साम्राज्य और सांस्कृतिक विकास का केंद्र है। बोमा बेडिगिलो प्रवासी प्रदेश जो दक्षिणी सूडान के अंदर, ये दक्षिणी सूडान का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ये दुनिया के सभी बड़े स्तनधारियों वन्यजीव प्रवासों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, जो कि हमने कल इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जुलाई 2026 में अपने पवित्र नामों, प्रतीकों और धार्मिक विरासतों के लिए व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल भारत
हासिल करने वाला भारत का पहला धार्मिक स्थान कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन डी, श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। इसके हम इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें दोस्तों तो जुलाई 2026 में ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने पवित्र नामों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किया है। जिन 5 नए पवित्र धार्मिक नामों को मंजूरी दी गई है वे जगन्नाथ धाम, श्री क्षेत्र, महाप्रसाद, नीलचक्र, कोयली, वैकुंठ। इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य धार्मिक पहचान और परंपराओं का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथी को सैटेलाइट रेडियो की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन डी। इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं दोस्तों हम तो वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानवीय वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार वन्य विभाग ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहचानने की योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय वन्यजीव संस्थान विल और WWF के सहयोग से हाथियों के भीड़ को अगवा लीडर हाथियों की रियल टाइम निगरानी करना है। ये उत्तराखंड के अंदर इसकी राजधानी है देहरादून, शीतकालीन और सर्दी ग्रीष्मकालीन। मुख्यमंत्री है हमारे पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की सेवानिवृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम तो जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक मिशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन ए, नासा। इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो पैराक्सिस प्लानेटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लेनेशन विद इन सीटू सैंपलिंग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रह छल्लों का सीधे अध्ययन करने के लिए प्रॉक्सिस मिशन अवधारणा का अनावरण किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इतिहास में पहली बार ग्रहों के छल्लों के मिलीमीटर से सेंटीमीटर आकार के कणों यानी बर्फ और धूल के भौतिक रूप से छूना, उनके नमूने एकत्रित करना और वहीं अंतरिक्ष में उनके वास्तविक समय रियल टाइम में विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 29 जुलाई 2026। इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाघों को संरक्षण, उनके प्रतीकों उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। 2026 की थीम स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एक मुख्य कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन बी, पंजाब राज्य। चलिए इसके इंपोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं दोस्तों। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब सरकार ने सरबत AI परियोजना के तहत इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार AI और कोडिंग की शिक्षा देकर वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंडलों खेलों के ऐतिहासिक में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन है शर्मिला धनखड़। इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो भारत की शॉर्ट पुट खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में महिलाओं के शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला धनखड़ में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। अन्य विजेता है दोस्तों भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशाल ने स्कॉटलैंड स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता। ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 केजी वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड 121 केजी स्नैच के साथ भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। राजा मुथुकुडी ने पुरुषों के 65 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 286 केजी उठाकर सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना की किस राज्य ने शुरुआत की है? तो मछुआरा सम्मान निधि योजना की दोस्तों शुरुआत करी है हमारे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें दोस्तों तो जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध क्लोज सीजन के दौरान पात्र मछुआरों के प्रतिवर्ष 3,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। हिमाचल, इसका गठन हुआ 15 अप्रैल 1948। पूर्व राज्य का दर्जा 15 जनवरी 1971 में मिला है। राजधानी शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन रहती है और धर्मशाला शीतकालीन रहती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्कू है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के है ये। चलिए दोस्तों, हम विभिन्न प्रकार के राज्यों की योजना और इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन शीट है जो कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे काम होता। तो उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना चल रही है। आंध्र प्रदेश में मी भूमि हक्कू कार्यक्रम चल रहा है। केरल में दक्षायणी योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चल रही है। केरल में प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना चल रही है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है और प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। केरला में भी प्रोजेक्ट 0 चल रहा है और महाराष्ट्र के अंदर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकर्णी कर्ज माफी योजना चल रही है। और राजस्थान की अगर हम बात करें दोस्तों तो होम स्टे गेस्ट हाउस योजना 2026 चल रही है। हरियाणा की बात करें तो CMC स्कूल योजना चल रही है। कर्नाटक की बात करें तो अक्का पढ़े योजना चल रही है और गुजरात की बात करें दोस्तों तो पापा पगली पहल योजना चल रही है। तो ये सभी योजनाएं दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चन और मतलब कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों।